हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमेशा की तरह यूजफुल टिप के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है बादाम को लेके। बादाम दोस्तों ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जब हम बादाम का इस्तेमाल अपनी स्वीट डिश में करते हैं तो हम ज़्यादातर इसको हमेशा छील कर यूज़ करते हैं, लेकिन इसको छीलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि जब हम इसको छीलते हैं भिगोने के बाद तो हम अपने नाखूनों से इस तरीके से छीलते हैं, जिसके कारण जो है हमारे नाखूनों में काफ़ी पेन होने लग जाता है। क्योंकि जब हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बादाम को छीलना होता है तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसको छीलने का मैं बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ कि जिससे कि आपके बादाम मिनटों में ही छील जाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी बादाम जो भी आपने छीलना है वो आप बादाम ले लीजिए और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है चाकू और चाकू लेके आपने हल्का सा इसके ऊपर साइड से कट लगा देना है। कट लगाने के बाद आप अपने बादाम का छिलका उतारें तो आप देखेंगे कि आपका छिलका बहुत ही आसानी से मिनटों में उतर जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे तो आप इसको हाथ की मदद से भी उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, चाहे तो आप नाइफ की मदद भी ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से कट लगा के आप ये छिलके को इस तरीके से उतार दीजिए। ये देखिए, इससे आपका छिलका मिनटों में उतर जाएगा और ना ही आपके हाथों में कोई पेन होगी और इसकी मदद से आप ढेरों बादाम मिनटों में ही छील सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है बर्फ़ को लेके। दोस्तों, गर्मी का टाइम है और हमें बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है। जिनके घर में फ्रिज है वो तो इजीली बर्फ़ को जमा लेते हैं, लेकिन जिनके घर पे फ्रिज नहीं होता तो वो अक्सर मार्केट से इस तरीके से बर्फ़ मंगवाते हैं या क्यूब्स मंगवाते हैं या अपने पड़ोसियों से बोरो करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट होने लगती है और अगर हमें इसको बर्फ़ चाहिए होती है तब तक तो ये पिघल चुकी होती है। तो इसको हम कैसे बचा कर रखें ताकि ये हमारी काफ़ी लंबे समय तक चल जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है कोई भी फॉइल पेपर का आप टुकड़ा ले लीजिए और उसके बाद अपने बर्फ़ के ये जो टुकड़े हैं उसको आप फॉइल पेपर में इस तरीके से लपेट के रख दीजिए। इस तरीके से आप अपने फॉइल पेपर में बर्फ़ को लपेट के रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी बर्फ़ जल्दी से मेल्ट नहीं होगी और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है प्लांट्स को लेके। दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि गर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो गर्मियों में जो हम सबसे ज़्यादा परेशान वो होते हैं मच्छर, मक्खी, चींटियों से। दोस्तों, चींटियां एक ऐसी चीज़ होती हैं जो कि हमारे खाने में चली जाती हैं, खाने को तो हमारे ख़राब करती हैं, साथ साथ ये हमारे प्लांट्स को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं। तो अपने प्लांट्स को चींटियों से बचाने के लिए एक बहुत ही आसान जुगाड़ मैं लेकर आई हूँ कि जिससे कि आपके प्लांट के ऊपर बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं चढ़ेंगी। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेनी है वैसलीन और वैसलीन लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने प्लांट्स के चारों तरफ इस तरीके से अपने प्लांट्स का जो पॉट होता है, पॉट के चारों तरफ आपने इस तरीके से सारी साइड पे वैसलीन को लगा देना है। ऐसा करने से क्या होगा, जब भी चींटियाँ आएंगी तो जब भी वो प्लांट की तरफ चढ़ने लगेंगी तो ये जो वैसलीन हमने लगाई है उसके कारण ये उसके साथ चिपक जाएंगी, क्योंकि वैसलीन काफ़ी थिक होता है और इसका जो मटेरियल होता है काफ़ी स्टिकी होता है। तो जैसे ही वो इसके आसपास आएंगी या इसके ऊपर चढ़ने लगेंगी तो वो इस वैसलीन से इसके ऊपर चिपक जाएंगी और ये इसके आगे नहीं पहुँच पाएंगी, जिससे कि आपका प्लांट जो है चींटियों से सुरक्षित रहेगा। चलिए फ्रेंड, मेरी टिप होने वाली है साड़ी को हैंग करने से लेके। दोस्तों, जब हमें ऑर्गेनाइजर में इसको ऑर्गेनाइज करके रखना होता है तो हम इस तरीके से तय लगा के इसके अंदर पेटीकोट और ब्लाउज रख के इकट्ठा हम इसको ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं। लेकिन जब हमें डेली वेयर की साड़ी होती है उसको हमें हैंगर में अरेंज करके रखना होता है, तो हम उसको कैसे अरेंज करके रखें ताकि जब हमें उसको पहनना हो तो एक ही टाइम पे हमें इसका पेटीकोट, ब्लाउज और साड़ी इकट्ठी मिल जाए। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या करें। उसके लिए आप साड़ी को अच्छी तरीके से लंबाई में फोल्ड कर ले। ये देखिए, इस तरीके से पहले आपने साड़ी को लंबाई में फोल्ड कर लेना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक हैंगर। अब हम क्या करेंगे, हैंगर को साड़ी के बीच में रखेंगे। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी साड़ी जो है नीचे से लंबी और ऊपर से छोटी होनी चाहिए। ये देखिए, मैंने हैंगर को इसके बीच में रख दिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इसका पेटीकोट। अब हम क्या करेंगे, इसके पेटीकोट को लेंगे, उसको भी हम इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। इस तरीके से हमने पेटीकोट को इसके अंदर डाल दिया है और साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, इसका जो ब्लाउज है, ब्लाउज पीस को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, उसको भी हम इसके अंदर इस तरीके से रख देंगे और अब हम इसको पलट लेंगे।
अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहले वाला हिस्सा था, नीचे वाला हिस्सा, इसको भी हम लेकर आएंगे और इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने पहली वाली साड़ी का जो फोल्ड लगाया था उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है इसको हम इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हमारा अच्छी तरीके से पूरी साड़ी फोल्ड हो चुकी है। इसके अंदर हमारा पेटीकोट और ब्लाउज दोनों आ चुका है। अब जब हमें साड़ी पहननी होगी तो हमें बार बार ब्लाउज और पेटीकोट अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा, और जब हम जरूरत पड़ेगी तो हमें तीनों चीज़ें एक साथ आसानी से मिल पाएंगी। और अब आप इसको चाहे जितना मर्जी हिलाए डुलाए, आपकी साड़ी बिल्कुल भी हिलेगी नहीं और ना ही इसके अंदर रखा हुआ आपका पेटीकोट और ब्लाउज बिल्कुल भी निकलेगा। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के पेन को लेके, जो कि अक्सर हमारे जिनके रिफिल खत्म हो जाते हैं हम उनको उठाकर फेंक देते हैं, या स्केच पेन जिनके की स्याही खत्म हो जाती है इनको हम उठाकर फेंक देते हैं। आज मैं इनका बहुत ही बढ़िया आपको यूज बताने वाली हूँ कि आप इनको कैसे रीयूज कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से झाड़ू लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा झाड़ू जो है इस तरीके की एक तार के साथ बंधा हुआ होता है, लेकिन क्या होता है रेगुलर इस्तेमाल के बाद ये तार में जंग लग जाती है और टूट जाता है, और कई बार रेगुलर इस्तेमाल के बाद ये ढीला भी होना शुरू हो जाता है। तो जब हम इसे अपने घर पे क्लीनिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो इसके तीले जो है बार बार निकल कर बाहर आ जाते हैं, जिससे कि कारण हमारी झाड़ू बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ये जो बेकार के स्केच पेन या बॉल पेन वगैरह होते हैं इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं कि आप लें कोई भी बॉल पेन, इसकी जो पीछे की साइड है उसके अंदर आपने इस तरीके से बॉल पेन को डाल देना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी झाड़ू जो है बॉल पेन के अंदर जाने से टाइट हो जाएगी। ये जो आपकी ऊपर तार बंधी हुई है ये टाइट हो जाएगी, जिसके कारण आप झाड़ू लगाएंगे तो आपकी झाड़ू बिल्कुल भी इसमें से कोई तीला नहीं निकलेगा और ना ही आपकी झाड़ू खराब होगी। अगर तो आपकी झाड़ू ज़्यादा लूज है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे की साइड भी इस तरीके से पेन को डाल सकते हैं, और इसके बाद आपकी झाड़ू बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। जब आप इसे क्लीनिंग करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, तो इसके तीले बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और इससे आपकी झाड़ू थोड़ी सी फैल भी जाएगी, जिससे आपकी क्लीनिंग करनी और भी आसान हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप में। दोस्तों, सुई में धागा डालना तो हम सबको बहुत ही मुश्किल का काम लगता है, खासकर उन लोगों को जिनकी आईसाइट काफ़ी वीक होती है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल पाएंगे। उसके लिए लेना है हमने एक ब्रश। अब इसके बाद जो भी धागा आपने डालना है वो धागा आपने ब्रश के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद अब हम लेंगे सुई, और सुई को आपने ये धागे के ऊपर इस तरीके से रखना है। रखने के बाद जैसे ही आप सुई को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका धागा है वो एकदम आपकी सुई के अंदर आ जाएगा। इसके बाद आप धागे को खींच लीजिए। इस तरीके से आप ब्रश की मदद से बहुत ही आसानी से अपने सुई में धागा डाल पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।